हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक। आज की क्लास में हम चींटी, मधुमक्खी और हाथी पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी टीटी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सभी को हम एक ही वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चींटी बिल का ध्यान रखती है? तो पहला ऑप्शन है सिपाही चींटी, दूसरा रानी चींटी या मजदूर चींटी या इनमें से कोई नहीं। तो हमें नाम से ही पता है कि सिपाही का कार्य क्या होता है, किसी चीज का ध्यान रखना या देखभाल करना। तो चींटियों में भी जो सिपाही चींटी होती है उनका भी यही काम होता है कि वो बिल का ध्यान रखती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिपाही चींटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी चींटी अंडे देने का कार्य करती है? पहला सिपाही चींटी या रानी चींटी या मजदूर चींटी या इनमें से कोई नहीं। तो हमें सिपाही चींटी पता है, वो तो हमारे बिल का ध्यान रखती है, वो अंडे देने का कार्य नहीं करेंगी। बचा हमारा रानी चींटी और मजदूर चींटी। तो मजदूर चींटी का हम नाम से ही समझ सकते हैं कि मजदूर चींटी का कार्य होता है वो खाने पीने का जुगाड़ करते हैं। आपने देखा होगा वो जो चींटियां लाइन से अपना सामान खाने का ले जा रही होती है, आप चीनी देखे होंगे उठा के ले जा रही, तो वो सारा कार्य जो करते हैं वो हमारी मजदूर चींटियां करती हैं। तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा बी ऑप्शन, रानी चींटी। तो हमारा जो अंडे देने का कार्य करती है वो हमारी रानी चींटी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा कथन सही है? चींटियां अपने वजन का 20 गुना भार उठा सकती हैं। मजदूर चींटी भोजन खोज कर लाती हैं। चींटियों के पास कान नहीं होते। चींटियों के पास फेफड़े नहीं होते। तो पहला ऑप्शन हमारा था चींटियां अपने से 20 गुना भार उठा सकती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्योंकि आपने देखा होगा चींटियां छोटी सी होती है और वो खाने का सामान या कोई कीड़ा उठा के ले जा रहे होते हैं, अपने से 20 गुना वजन उठा ले जाते हैं। और सेकंड, मजदूर चींटी भोजन का खोज करते हैं, यह भी पढ़ चुके हैं। थर्ड, चींटियों के पास कान नहीं होते। तो आपने देखा होगा चींटियां जो होती है पीछे से स्मेल छोड़ती हुई जाती है और उन्हीं के पीछे एक लाइन से एक दूसरी चींटी, उसके पीछे तीसरी चींटी, एक लाइन बना के वो एक के पीछे एक जाते रहते हैं। तो उनके पास कान नहीं होते, वो स्मेल करके आगे आगे एक के पीछे एक पीछे जाते रहते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन, चींटियों के पास फेफड़े नहीं होते, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चींटियों की प्रजातियां पृथ्वी पर कितनी है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 10,000, बी 12,000, सी 14,000 या 24,000। तो चींटियों की जो हमारी पृथ्वी पर प्रजाति है वो हमारी टोटल है 12,000 की। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की चींटियां हैं। तो 12,000 तो शो नहीं कर सकते, बट हमारी जो पृथ्वी पर प्रजातियां पाई जाती है वो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा जीव समूह में नहीं रहता, यानी कि ग्रुप में नहीं रहता है? तो पहला हमारा चींटी। तो चींटी तो आपने देखा ही होगा ग्रुप में रहती, वो एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा रहती हैं। दूसरा दीमक, तीसरा मकड़ी या चौथा ततैया। तो हमारा दीमक भी ग्रुप में रहता है, ततैया भी ग्रुप में होता है। आपने मकड़ी का जाल देखा होगा, उसमें एक ही मकड़ी रहती है, वो अकेले रहता है। तो हमारा जो मकड़ी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो सही हो जाएगा। वो ग्रुप पे नहीं होता, वो सिंगल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मधुमक्खियों को कौन सा फूल ज्यादा पसंद आता है? पहला गुलाब या सेकंड गेंदा, तीसरा लीची या सूरजमुखी। तो आप पिक्चर में देखेंगे ये हमारा लीची का फूल होता है। और मधुमक्खियों को सबसे ज्यादा फूल जो पसंद आते हैं वो ऑप्शन नंबर सी, लीची होता है। वहां से उनको शहद, वहां से उनको रस बहुत मिलता है, इसलिए उनको बहुत पसंद होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कौन से समय में मधुमक्खियां अंडे देने का काम करती हैं? ऑप्शन नंबर ए, सितंबर से अक्टूबर के बीच या जनवरी से मार्च के बीच या अप्रैल से जुलाई के बीच या अक्टूबर से दिसंबर। तो जब मधुमक्खियां अंडे देने का कार्य करती हैं वह सबसे ज्यादा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में करती हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मधुमक्खी में कितनी रानी मधुमक्खी होना अनिवार्य है? तो रानी मधुमक्खी का कार्य क्या होता था? रानी मधुमक्खी का कार्य होता था अंडे देना। तो एक किसी छत्ते में या किसी ग्रुप में कितनी मधुमक्खी रानी होने का इम्पोर्टेंट है, मतलब अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 या 2 या 3 4। तो किसी भी मधुमक्खी में हमेशा एक मधुमक्खी रानी का होना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्न में कौन छत्ते के लिए ज़्यादा काम करता है? ऑप्शन ए नर मधुमक्खी, ऑप्शन बी मादा मधुमक्खी, ऑप्शन सी दोनों या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप पिक्चर में देखेंगे कि ये हमारा नर मधुमक्खी है जो बड़े साइज में, और ये हमारा मादा है। तो हमारा जो मधुमक्खी के छत्ते में जो कार्य होता है, वो सबसे ज़्यादा कार्य जो करता है वो मादा मधुमक्खी करता है। नर मधुमक्खी का कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो बिल की रक्षा होता है वो हमारा सिपाही मधुमक्खी करता है। अंडे देने का कार्य हमारा रानी करती है। मजदूर मधुमक्खी हमारा भोजन की खोज करती है, और मादा मधुमक्खी इस सब में सबसे ज़्यादा कार्य करती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन सा कथन निम्न में कौन सा कथन गलत है? पहला, मादा मधुमक्खी ज्यादा काम करती है। बी, लीची के फूल जनवरी में खिलते हैं। सी, नर और मादा दो प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। डी, जब मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वो नाचती हैं ताकि दूसरों को भी पता चल जाए कि रस कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मादा मधुमक्खी ज्यादा काम करती है, हम लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। सी, नर और मादा दो प्रकार की मधुमक्खियां होती है, बिल्कुल सही है। डी, जब मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो नाचती है ताकि दूसरों को भी पता चल जाए कि यहाँ पे रस है। आपने देखा होगा कि जहाँ भी उनको रस मिलता है या किसी फूल पे बैठी होती तो वहीं पे गोल 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 मंडराती रहती हैं, तो वो खुशी में नाचती रहती है ताकि दूसरों को भी पता चल जाए कि यहाँ पे रस मौजूद है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो लीची के फूल होते हैं वो जनवरी में नहीं खिलते, वो हमारा फरवरी में खिलते हैं, हमारे दूसरे महीने के में खिलते हैं ये। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। शहद मीठा किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज के कारण, बी माल्टोज या ग्लूकोज, सी फैक्टोज या ग्लूकोज और फैक्टोज के कारण। तो हमें पता है शहद जो हमारा मीठा होता है उसका कारण है ऑप्शन नंबर 4 ग्लूकोज और फैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हाथी एक दिन में कितने ग्राम पत्ते खा सकता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन लगाते हैं तो किलोग्राम में दिया होता है, पूछा यहाँ क्या है ग्राम में। तो पहला है हमारा 100, दूसरा है हमारा 1000, तीसरा हमारा 1,00,000, डी हमारा है 10,000। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारा एक दिन में हाथी हमारा 100 किलोग्राम पत्ते खाता है। तो यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हम यहाँ पे 1000 से गुणा करेंगे। तो 2 के बाद 3 जीरो, तो हमारे 5 जीरो होने चाहिए, और हमें 5 जीरो मिल रहे हैं ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा ग्राम में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे किलोग्राम में पूछा होता तो हमारा सही आंसर होता 100 किलोग्राम एक दिन में पत्ते खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। हाथी एक दिन में कितना सोना पसंद करते हैं? पहला 3 से 4 घंटे, या 4 से 5 घंटे, या 2 से 4 घंटे, या 6 से 8 घंटे। तो हाथी एक दिन में पूरे 24 घंटे में वो सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है, ऑप्शन नंबर सी। वो सबसे कम सोता है, वो पूरे दिन में सिर्फ 2 से 4 ही घंटे सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में हाथियों के विषय में कौन सा विषय सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी की नेता होती है। बी, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां ही होती हैं। सी, हाथी बहुत ज्यादा सोना पसंद करते हैं। डी, हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि हाथी पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ 2 से 4 ही घंटे सोते हैं, बहुत कम। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपसी को दिख रहा होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि हाथी बहुत ज्यादा सोना पसंद करते हैं, तो उनके विषय में ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी सही क्या है वो देख लेंगे कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही नेता होती। कोई हाथी का ग्रुप है तो उसका जो नेता होगा वो एक फीमेल ही होगा, सबसे जो एजेड फीमेल होगा। और सेकंड हमारा है हाथियों के झुंड में केवल हथनियां ही होती हैं, बिल्कुल सही बात है कि जो हाथी का ग्रुप होता है उसमें सिर्फ फीमेल ही आपको एलिफेंट्स मिलेंगे। और डी, हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हाथी 2 से 4 घंटे सोते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हाथी एक साथ कितने सालों तक झुंड में रहना पसंद करते हैं? ए 10 से 12 साल,
बी 12 से 14 साल, सी 14 से 16 साल या डी 14 से 15 साल। कोई भी हाथी हो कितने साल तक ग्रुप में घूमता है या झुंड में रहना पसंद करता है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 से 15 साल तक ही हाथी को झुंड में रहना पसंद रहता है, उसके बाद वो अपना अलग हो जाते हैं झुंड से। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई 3 महीने हाथी का बच्चा है तो उसका वजन कितना होगा लगभग? तो उसका सही आंसर होता है कि उसका वजन होता है 200 किलोग्राम। आप उसका 200 केजी का लगभग उसके आस-पास उसका वजन हो जाता है। तो ये हमारे थे चींटी, मधुमक्खी और हाथी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इससे हर बार एक ना एक 2 क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।